नर्मदे 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 नर्मदे। कितने भी कष्ट हो गुनगुनाते रहो, हर घड़ी हर समय बस ये गाते रहो। नर्मदे 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 नर्मदे। है हजारों विकारों की संजीवनी, है हजारों विकारों की ये राम टी संजीवनी, है दंडोकर करोड़ों आश्रम। अब हम यहाँ से दरियाओं आगे की चलते हैं। पार यहाँ से आगे स्मरणी। कपिल धारा आश्रम पड़ेगा। द्रौपदी द्रौपदी द्रौपदी। यहाँ का भी रास्ता पूरी तरीके से जंगल का ही है, पूरा ही जंगल है। द्रौपदी। इन जंगलों में कहीं भी नेटवर्क नहीं आता है, तो आपको पूरी तरीके से अपने और मैया पे निर्भर होकर चलना पड़ता है। द्रौपदी। हालांकि आश्रम वाले मार्ग बना देते हैं कि कोई भटके नहीं, पर फिर भी बहुत घना जंगल। द्रौपदी। अब ये हम फिर से चौड़े रास्ते पे आ गए हैं। चारों तरफ एकदम घना जंगल, मतलब बिल्कुल भी कुछ नहीं, सिर्फ पेड़ हैं और घना जंगल है। द्रौपदी द्रौपदी। आज हमें इस स्थान पे 2 पैगम्बरवासी भी मिले हैं, ये आ रहे हैं। द्रौपदी है। अब हम आगे चलते हैं। द्रौपदी है। मैया के साथ साथ हम किनारे किनारे चल रहे हैं, बस जंगल इतना घना है कि मैया के दर्शन नहीं हो पाते हैं। द्रौपदी है। द्रौपदी। बहुत खूबसूरत जंगल है, मतलब ये अमरकंटक का जंगल बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही दिव्य। इसकी दिव्यता बहुत अच्छे से झलक रही है, दिख रही है। इन जगहों पे ये नहीं पता चलता है कि कौन सा युग चल रहा है। अब आप देख के इसमें क्या बता सकते हैं कि कौन सा युग चल रहा है? सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। द्रौपदी है। क्योंकि पेड़ जंगल पहले भी थे, हर युग में थे, अभी भी हैं। स्थान धार्मिक पहले भी थे, अभी भी हैं। तो यहाँ पे समय की गति रुक जाती है, युग बदलते नहीं हैं, वैसे के वैसे ही होते हैं। यहाँ का प्रभाव वैसे ही है, जो सतयुग त्रेता में था वही अभी भी है, पर अब ज़्यादा है, क्योंकि तब से अब तक में न जाने कितने लोगों ने तपस्या भजन किया है, बड़े बड़े यज्ञ कांड किए होंगे, तो उसकी वजह से ये ज़्यादा पवित्र क्षेत्र है, सिद्ध क्षेत्र हो गया होगा, जिसकी वजह से आप थोड़ा भी करेंगे तो बहुत ज़्यादा ही पता चलेगा, ज़्यादा ही फल देगा। द्रौपदी द्रौपदी द्रौपदी। यहाँ पे मैया के आपको बीच बीच में दर्शन होते चलेंगे। द्रौपदी द्रौपदी। द्रौपदी द्रौपदी। ये कोई भी द्रौपदी है। द्रौपदी। आगे नर्मदा जी हैं, यहाँ से पगडंडी मार्ग, ये पगडंडी मार्ग, आगे पगडंडी मार्ग से जाना पड़ेगा, वो इधर है। अब हमें ये रास्ता मेन छोड़ के अब हमें इधर से जाना है। ये निशान भी बने हुए हैं,
तो अगर आप सीधे जाते हैं तो आपको मैया मिल जाएंगी, तो क्रॉस करना पड़ेगा, तो आप क्रॉस कर नहीं सकते। तो यहाँ आसाम वालों ने निशान बना दिया है पैकमा मार्ग, और हम इधर से अब आगे जाते हैं। नर्मदे। ये बहुत अच्छा किया है यहाँ पे बना के, नहीं तो ज़्यादा करके लोग सीधे ही जाएंगे, क्योंकि रास्ता ही है सीधे का, और आगे मैया मिल जाएंगी। नर्मदे। श्री राम कुटी से 2 पैकमावासी महात्मा लोग मिल गए हैं हमें साथ में। नर्मदे। अब इन्हीं के साथ हम आगे की पैकमा करते रहेंगे। नर्मदे। नीचे मैया है उस रास्ते पे जिसको हम छोड़ दिए हैं। अब नॉर्मल लोग साधारणतः तो उसी रास्ते से जाते हैं, पर पैकमावासी सभी इस पगडंडी से जाते हैं, क्योंकि वो मैया को क्रॉस नहीं कर सकते। नर्मदे। ये हरे भरे जंगलों के बीच में मैया। नीचे मैया बह रही हैं और ऊपर हम जा रहे हैं। नर्मदे है, और निशान के लिए बना हुआ निशान, बहुत ही ऊंचा पेड़। नर्मदे। पूरे में निशान बने हुए हैं और बहुत ऊंचे पेड़ हैं। राम। बहुत ही सुंदर ये जंगल है। नर्मदे। वो महात्मा की एक कुटी दिख रही है, चलते हैं महात्मा जी के दर्शन करते हैं। नर्मदे है। जय हो। नर्मदे हर। नर्मदे। ये एक महात्मा जी की कुटिया है, पन्नी की कुटिया बना रखी है, और इस घने जंगल में मैया के किनारे अकेले रहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतने घने जंगल में रह पाना ही बहुत मुश्किल है। अब वो अकेले रहते हैं। ऐसे दुर्लभ संत महात्मा बहुत ही कम है। नर्मदे। ढेर सारी गौ माता। इनके गले में ये घंटे बंधे होते हैं, तो जंगल में कहीं भी होती हैं तो घंटे से मालूम चल जाता है कि ये गाय यहाँ पे है। ये महाराज जी की कुटी है, पूरी पन्नी की है, पूरी एकदम टेंट हाउस जैसा महाराज जी का वो है। महाराज जी खड़ा में रहते हैं, तो ऐसे दुर्लभ महात्माओं के दर्शन हो जाना बहुत पुण्य की बात है। जय हो। अरे वाह महाराज जी, ये गुफा। जय हो। ये महाराज जी की गुफा है लोहे की। इतने जंगल में इतनी अच्छी व्यवस्था महाराज जी की, महात्माओं की बस की बात है। वाह। महाराज जी कब से होंगे आप यहाँ पे? मुझे 3 साल। 3 साल। अरे वाह, बहुत देखिए, मतलब वाह, आनंद आ गया महाराज जी आपके तो। मुझे पता है यहाँ पे रह पाना बहुत कठिन है, बहुत ज़्यादा कठिन है। सब गिल्ला होता है अंदर जी, तो पानी जैसे चलता है ना। हाँ जी, क्योंकि पानी हम सुबह वहाँ पे थे ना, तो पानी खूब गिर रहा था, खूब, तो बहुत ज़्यादा बह रहा था पानी। ये कुछ नहीं, ये जो है ना, हाँ, ये भी गिल्ला होता है। हाँ जी।
ये जो है ना, ये सिलबिन बैगी, अरे ये सब अंदर जो है ना, हाँ जो पानी जी, चलता है ना, हाँ ऐसा पानी चलता है अंदर हाँ जी जी जी, क्योंकि ठंडी का, मगर फिर भी बहुत से। ये पहले तो कुछ नहीं था, जी। वो ऐसे नीचे थे। राम 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 ये तो अभी बना है। जी, मगर ये इसको कहते हैं असली तपस्या। मतलब वाह, फिर भी मतलब ऐसे सुविधा तपस्या के बाद ही मिला है। अच्छा, आसन फिर इसी में लगाते होंगे? और ध्यान ध्यान है, वो हाँ, आदमी हाँ। कोई कम से आती जाती हाँ उसके लिए हाँ बाहर जी बैठा है। जी जी जी, नहीं सही है एकदम, महाराज जी की एकदम बढ़िया हूँ। जय हो महाराज। हाँ की बात नहीं है। हाँ हाँ मैं अंदर बैठूंगा ना, हाँ तो कोई कमासी निकल जाए। हाँ 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 नहीं तो जी वासी चिल्ला कहते ध्यान जी जी ध्यान जी में बैठेंगे, जी जी पढ़ाई जी भी नहीं होती। जी, ये बात तो है। जय हो। ये महाराज जी की कुटिया बहुत अद्भुत पूरी, वाह वाह। पास में मतलब एक मैया के किनारे, जय हो मैया, जय हो मैया, वाह 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 वाह। ये जंगल ये दिन में बहुत सुहावना लगता है, पर रात में ही उतना ही खतरनाक। और ये महात्मा जी ऐसी कुटी बना के पन्नी की तिरपाल तंबू डाल के रहते हैं। ऐसे जंगल में ऐसे रह पाना बहुत मुश्किल, बहुत कठिन बात है, क्योंकि यहाँ पे दिन में गर्मी भी खूब रहती है और रात में ठंडी भी खूब रहती है। और बस एक मैया ही सहारा हैं, जिनकी वजह से ये आराम से सुगमता से रहते हैं यहाँ पे। जय हो जय हो। माँ जी, और इसमें से निकाल दीजिए, मेरे वाले इसमें और उसमें कर दिए हैं। अच्छा, गणपति है गणपति। अब हम महाराज जी की कुटिया से आगे चल रहे हैं, एकदम किनारे किनारे ही जा रहे हैं। ये महात्मा जी ने कपड़ा बांध के निशान बना दिया है। ये मैया रही, छोटी सी प्यारी सी मैया, बाल रूप में मैया, जय हो मैया। बहुत प्यारी लग रही हैं। अभी तक बहुत विशाल रूप देखा था, अब बहुत छोटा रूप में, बहुत आनंददायक। नर्मदे है नर्मदे। और इस जंगल में तो कहना ही क्या। जय हो मैया, जय हो मैया। मुझे बड़ी खुशी हो रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है इस जंगल में घूमने में। नर्मदे, यहाँ नेटवर्क नहीं है और मैं कई दिन से यहीं पे घूम रहा हूँ, मैया की बाल लीलाओं का आनंद लेते हुए। जय हो जय जय जय। ये पगडंडी बनी हुई है और पगडंडी से ही हम आगे जा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात, यहाँ पे बहुत सारे निशान बने हैं, बहुत जगहों पे लताएं लगी हैं, झंडी बंधी हुई है। बहुत सुंदर आश्रम, बहुत सुंदर जंगल, घना भी इतना। ऐसा जंगल अधिकतर मेरे हॉलीवुड की मूवियों में ही देखा है, जो एकदम घना जंगल रहता है। यहाँ तक कि बॉलीवुड में भी इस तरह के जंगलों का प्रयोग नहीं करते हैं, नहीं दिखाते हैं, केवल हॉलीवुड या चाइनीज़ में ही दिखाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वाह 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 वाह, बड़ी बड़ी पेड़ सब नहीं मिल रहे हैं। ऐसा लगता है कि मैं जीवन में कभी इस पे आया हूँ, इस जगह पे। इस बात की मुझे जीवन भर खुशी रहेगी। नर्मदे है। जितना मैं देख पा रहा हूँ उतना मैं आपको दिखा तो नहीं सकता, मगर आप ऐसा समझ सकते हैं कि आप ट्रेलर देख रहे हैं और मैं पूरी फिल्म देख रहा हूँ। नर्मदे है। फिर भी पूरी कोशिश करूँगा कि जो आनंद मैं ले पा रहा हूँ उसकी एक झलक आपको दिखा सकूँ।
नदी है, बहुत सुंदर है जंगल ये, जो शब्दों से परे है। सुंदरता और आनंद जंगल का वही है इसमें। यहाँ पे जो दिव्यता सुंदरता होती है जंगलों की, वो सब यहाँ पे मौजूद है। देखिए सफाई कितनी ज़्यादा है। यहाँ पे कौन साफ़ करने आता है, मगर ये साफ़ है क्योंकि मैया को पता है कि बच्चे उनके सब बाहर के हैं, जंगल के रहने वाले नहीं हैं, तो उनको चलने में दिक्कत होगी, डर लगेगा, इसीलिए उन्होंने पूरा साफ़ कर रखा है। नर्मदी है, नर्मदी है। और सबसे खुशी की बात ये है कि साथ में मैया भी चल रही हैं। नर्मदी है, नर्मदी है। मैया के यहाँ दिव्य रूपों का, बाल रूपों का आनंद लीजिए। जी हाँ, बहुत कलरफुल जगह है, बहुत ही कलरफुल। अगर यहाँ पे एक भी लाल रंग का फूल होगा तो बहुत ज़्यादा चमकेगा, दूर से ही दिखेगा। ये ऐसी जगह है और इसीलिए शायद महात्माओं ने यहाँ पे लाल भगवे कलर का झंडी बांधी है, ताकि दूर से ही दिख जाए। इस जंगल में महाराज जी ने बताया कि बहुत सारे महात्मा रहते हैं जो बहुत विशिष्ट सिद्ध महात्मा हैं। जय हो, जय हो। आप देख के, वीडियो देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना सुंदर, कितना आनंददायी। वाह वाह वाह, जय हो मैया, जय हो मैया, जय हो अमरकंटक की जंगलों की जय हो। मुझे तो इस बात की खुशी हो रही है कि जितना जंगल हम पार करके इधर से जा रहे हैं, अभी आते वक्त भी उतना ही जंगल पड़ेगा। नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है। तो हम अभी बहुत दिन जंगल का आनंद लेने वाले हैं। नर्मदी है, यहाँ तक आने में महीनों लग गए हैं, तो जाने में भी महीनों लगेंगे। तो आप लोग भी महीनों इस जंगल का, सफारी का आनंद लेंगे, दिव्य स्थानों का। नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है। मुझे इस बात बड़ी खुशी है कि मैया अभी तक साथ में ही है और साथ में ही चल रही हैं। नर्मदी है, नर्मदी है। या कह सकते हैं मैं उनके साथ चल रहा हूँ। और आज तो कई पैकमावासी भी मुझको मिल गए हैं। नर्मदी है, नर्मदी है जंगल में। नर्मदी है। मैया अगर झाड़ी में से नहीं दिखती है तो भी मैया की आवाज़ तुड़ी तान वाली, झरन झरन वाली आवाज़ कानों तक पहुंचती जाती है। देखिए ये रास्ता साफ़ किया गया है पैकमावासियों के लिए, क्योंकि झाड़ियाँ बहुत हैं। बिन नंगे पाँव जा रहे हैं। देखिए जंगल में भी पैकमावासी मिले हैं
आप कहाँ से भैया? नर्मदे हर कहाँ से हैं? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में कहाँ से? मुंबई। मुंबई से। ये कुछ महाराष्ट्र से, कुछ एमपी के पैकमावासी इस घने जंगल में मिल गए हैं पैकमा करते हुए। नर्मदे नर्मदे। यहाँ तो बड़ा सा कपड़ा बंधा हुआ है। नर्मदे हम धीरे धीरे ऊंचाई पे जा रहे हैं और अभी ऊंचाई पर्वत इधर भी है और इधर ढाल है और बीच में पगडंडी से हम आगे जा रहे हैं। नीचे मैया है। अब ये झंडे कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई हैं, मिल रही हैं है। पूरा एक कॉपी के बराबर है। यहाँ मैया नीचे मैया है काफ़ी दूर। यहाँ पे भी ये झाड़ियाँ काटी गई, काट के साफ़ की गई हैं ताकि पैकमावासी आराम से जा सकें, क्योंकि ज़्यादा झाड़ी होने पे जानवरों का भी खतरा रहता है और चलने में बस मुश्किल होती है, जिसको इतना काट के साफ़ किया गया है। नर्मदे। ये ऊपर और ये नीचे का और बीच में ये पगडंडियाँ जिसमें हम जा रहे हैं। नर्मदे ये धुआं हल्का हल्का आ रहा है। आसपास ही कोई साधु महात्मा की कुटिया होगी। निशान सब जगह बने हैं दिखाने के लिए कि आप सही मार्ग पे हैं। नर्मदे। अभी मैया काफ़ी नीचे हैं, हम काफ़ी ऊपर हैं। नर्मदे। ऊपर सीढ़ी टाइप की जड़ है, लग रहा है ऐसे कि सीढ़ी है पर वो सीढ़ी नहीं, जड़ है। नहीं, सीढ़ी ही है। काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई होगी इसीलिए इसे सीढ़ी बना दिया गया है। यहाँ से पानी भी गिर रहा है, बरसात में और तेज़ गिरता होगा। वो बैठना होगा तो बताना, ऊपर चढ़ के बैठते हैं ठीक थोड़ी देर। नर्मदे। पत्थरों की सीढ़ी बना दी गई है चढ़ने की, ये थोड़ी सुविधा हो जाएगी। नर्मदे। इन सीढ़ियों को देख के ऐसा लगता है कि चढ़ने के बाद हम किसी आश्रम या स्थान पर पहुंचेंगे, पर ऐसा शायद है नहीं। ये सीढ़ियाँ सिर्फ इसलिए है कि हम आगे जा सकें, रास्ता है बस। नर्मदे।
तेंदू का जंगल है। अभी हम काफ़ी ऊपर आ गए हैं। फिर बड़ी नदी है। ये सीढ़ियाँ हैं, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। नर्मदी है, नर्मदी है। मैया झाड़ी की वजह से दिख नहीं रही है, पर मैया की जल के गिरने की और चलने की आवाज़ आ रही है। नर्मदी है, नर्मदी है। ये तो बहुत सुंदर स्थान है। जय जय। जहाँ से झरना गिर रहा है। निकलो बाबा जी, निकलो। जब ये पानी ज़्यादा होता होगा तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से जल निकलता होगा। ऊपर से ये झरना गिर रहा है, तो छोटा ही है। जब ये बड़ा होके जाता होगा तो बहुत ज़्यादा पूरा रास्ता ही बंद हो जाता होगा। तो ये बहुत हरी भरी जगह है, बहुत ही ज़्यादा। ये पत्थर ऐसे लगाए गए हैं जैसे लगता है कि कभी सेट किए गए हैं। कितनी ज़्यादा हरियाली। और ये आम का वृक्ष बहुत पुराना जंगल के बीच में। ये सुंदर झरना और ये पत्थर तो ऐसे लग रहे हैं जैसे किसी किले की दीवार हो। और ये ऊपर से नीचे आता हुआ पानी, जल नर्मदी और जाके मैया में मिलता हुआ। पूरा हरा भरा जंगल और आम के पेड़ यहाँ पे बहुत हैं। ये ताज्जुब की ही बात है, जंगल में आम के पेड़ होना। देखिए पूरे आम के ही पेड़ हैं, बहुत सारे नए भी उगे हैं। ये पशु पक्षी बंदरों के बहुत काम आते होंगे। नर्मदी है, नर्मदी है। ऊपर ढेर सारे लंगूर बंदर बैठे हुए हैं। नर्मदी है। देखो बहुत सुंदर जंगल है, बहुत अच्छा आनंद आ रहा है जंगल में भ्रमण करने का। ऐसा लग रहा है पार्क में घूम रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। मतलब शब्द नहीं मिल रहे हैं, भाव इतने ज़्यादा आनंद के हैं। नर्मदे है, नर्मदे है। स्वर्ग जैसी सुंदरता इस वन की आनंद लेने की मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ, यहाँ का आनंद लेते हुए चल रहा हूँ। नर्मदी है, नर्मदी है। पेड़ नंबर 076। इस जो नंबर यहाँ लिखा है कहीं ना कहीं रजिस्टर में अंकित होगा कि किस चीज़ का पेड़ है। नर्मदी है। बहुत ही हरा भरा घना जंगल। ऐसा जंगल आज तक सिर्फ हॉलीवुड की मूवियों में ही देखा हूँ। नर्मदी है। जल, यहाँ बड़ा जलप्रपात भी हो सकता है, क्योंकि आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। और नीचे जाने का रास्ता है कि नहीं पता, आगे चल के देखते हैं। नर्मदी है, नर्मदी है।
राजेश्वर से तो हमें नीचे से ही जाना चाहिए था, मगर हमें नीचे रास्ता का वो विशेष पता नहीं था। बहुत सुंदर पेड़ चारों तरफ से लग रहा है कांटे वाला। आकृति इसकी बहुत अच्छी बन गई है। शायद हम नीचे नहीं जा पाएंगे क्योंकि रास्ता और ऊपर जा रहा है, पर बड़ा जलप्रपात है। नर्मदे नर्मदे, कितने भी कष्ट हो गुनगुनाते रहो, हर घड़ी हर समय बस ये गाते रहो। नर्मदे नर्मदे नर्मदे, नर्मदे नर्मदे नर्मदे। है हजारों विकारों की संजीवनी, है हजारों विकारों की संजीवनी, है करोड़ों दरिद्रों की पारसमणि। हाथ उसके लगी जिसने हर दुख सहा, कष्ट में प्रेम से बस ये गाता रहा। नर्मदे नर्मदे नर्मदे, नर्मदे नर्मदे।